गुड मॉर्निंग प्यारे भाइयों बहनों। देखिए डीएलएड का जो भी हम सॉल्व करा रहे हैं प्रश्नों को, उसमें हम जहां तक भी सॉल्व कराए हैं उसके आगे के प्रश्नों को देखते हैं। बहुत छोटे छोटे से प्रश्न हैं, बहुत आसान से प्रश्न हैं। जैसे कह रहा है कि 3/5 को प्रतिशत में बदलिए। हमने पहले भी बताया है कि किसी भी अंक को जब प्रतिशत में बदलना है तो 100 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। जैसे 3/5 है और गुणा 100 कर दीजिए तो 5 20 में 100 और 20 तिहाई 60% हो जाएगा। यही आंसर है बस। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 20% को भिन्न में बदलिए। तो देखिए अगर परसेंट में दिया गया है और भिन्न में बदलना है तो 20 गुणा 1/100, परसेंट को 1/100 तो 20 पंचे 100 अर्थात 1/5 ये भिन्न में बदल गया। ठीक। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 35% को भिन्न में बदलिए। तो देखिए 35%, इसको आप लिखिए 35 गुणा 1/100 और 5 से काटिए तो 5 7 35, 5 20 में 100 अर्थात 7/20 ये भी भिन्न में बदल गया। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 0.06 को प्रतिशत में बदलिए। 0.06 गुणा परसेंट में बदलना है तो 100 कर दीजिए। अब जरा इसको गुणा कराएंगे तो ये दशमलव इधर से यहाँ पहुंच जाएगा अर्थात 6% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नोट कर लीजिए। हम लेते हैं कुछ आगे और प्रश्नों को। बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न है, बहुत आसान से प्रश्न है और आसान भाषा मैंने समझाया भी है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा और अपने यार दोस्त मित्रों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। ठीक, हम लेते हैं अगले प्रश्न। देखिए आगे के प्रश्नों को, ये भी बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं। कह रहा है कि 250 का 30% क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल, 250 गुणा 30/100 करिए तो आप देखिए कि 0 से 0 इधर कटेगा, 0 से 0 इधर और 25 तिहाई 75 आपका आंसर हो जाएगा। और कह रहा है 300 का 40%, तो 300 गुणा 40/100 कर दीजिए। एक 0 से इधर काट दो, 0 से इधर काट दो, 0 30 गुणा 4 अर्थात 3 चौके 12, 120 आंसर हो जाएगा। कह रहा है 120 की गुणा का 45%, तो आप करेंगे 120 गुणा 45/100 और एक 0 से एक 0 काटेंगे, फिर 5 9 45, 5 दूना 10 और 2 6 12 और फिर 6 गुणे 9 6 9 54 kg आपका आ जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, कह रहा है 678 लीटर का 75%, तो 678 गुणे 75/100, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100 और 4 से इसको काटेंगे तो 4 के 9 4, 2 बच गया और फिर 4 से 24 और 4 से ये कटेगा, पहले 2 से ही काट दीजिए, 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6, 2 9 18, 2 दूना 4। आगे देखते हैं, नहीं कटेगा तो गुणा करा लीजिए। 3 और 27 के साथ हासिल लगा 2, 3 3 का 9, 2 11 की 1 हासिल लगा 1, 3 3 का 9 1 10 और बटा 2 हल करिए, 2 पंचे 10 और फिर 0 और 2 8 16 दशमलव 2 पंचे 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नोट कर लीजिए। हम लेते हैं आगे के कुछ और प्रश्नों को। देखिए भाइयों, बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। कह रहा है एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। यदि परीक्षा में कुल 1500 बच्चे बैठे हों तो कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। तो कुल बच्चे कितने हैं, कुल बच्चे 1500 और 1500 का ही 75% उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण हुए हैं कितना, तो 1500 का 75% अर्थात 1500 गुणे 75/100, 2 0 से 2 0 काट देंगे, 15 गुणे 75 तो 15 पचे 75 की 5 हासिल लगा 7, 15 7 105, 7 112 अर्थात 1125 बच्चे जो है वो उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। हम लेते हैं अगले प्रश्नों को। देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा है 750 के 4% का मान ज्ञात कीजिए। तो ये 750 गुणा 4/100 कर लेंगे, तो 4 25 में 100 काट देंगे और 25 तिहाई 75 और 0 7 में लग जाएगा अर्थात 30 आंसर आएगा। देखिए आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा। हाँ, आप लोगों ने
कमेंट नहीं करते, बहुत कम करते हैं। कमेंट करके आप जरूर बताया करिए कि आपको पढ़ने में कैसे लग रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कमेंट में बताएंगे तब हम उस चीज को और अच्छे से सुधार पाएंगे और अच्छे से उसको समझा पाएंगे। जहाँ कोई छोटी मोटी त्रुटियां होंगी या छोटी मोटी जो आपको नहीं समझ आ रहा होगा जो भी, तो वो हम कोशिश करेंगे कि और अच्छे से समझ में आए। प्लीज आप कमेंट में जरूर बताया करिए और पढ़ते रहिए और अपने यार दोस्त मित्रों को चैनल को और शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इन वीडियोज का लाभ उठा पाए। ठीक, थैंक यू।